हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मोबाइल फ़ोन यूजेज इन एजुकेशन। तो जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना के टाइम से सभी स्टूडेंट के पास है मोबाइल फ़ोन, वो हो चुके हैं अवेलेबल, क्योंकि ये ज़रूरत बन चुकी थी उस समय की। लेकिन अब सब कुछ ऑफलाइन होने लग चुका है। तो क्या अब ये फ़ोन वगैरह बच्चों के ज़रूरी हैं एजुकेशन के लिए पर्पज़ से, या फिर एंटरटेनमेंट के, जैसे बच्चे गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं एजुकेशन की आड़ में, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हम बात नहीं करेंगे। बल्कि हम बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन को अगर हमने सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के लिए ही रखना है तो किस तरह से हमारे लिए वो यूज़फुल हो सकता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर, टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना। तो बहुत ही आपको इंफॉर्मेटिव बातें मैंने मोबाइल फ़ोन के यूजेस के जो एजुकेशन में हो सकती है उसके बारे में आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। तो सबसे पहले, सेल फोन्स वर वंस कंसिडर्ड ए डिस्ट्रैक्शन इन द क्लासरूम। तो अगर बात कर ले थोड़े से कोरोना के पहले की, अगर बात कर ले तो सेल फोन, जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, कुछ भी है, वर वंस कंसिडर, यह माना जाता था, कंसिडर होता है माना जाता था कि डिस्ट्रैक्शन, कि ये बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन है, बच्चों का जो ध्यान है वो भटकाता है, इसलिए क्लासरूम में ये अलाउड नहीं है, या फिर बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है, बट नाउ द सिचुएशन टोटली चेंज। लेकिन अगर हम अब के समय की बात करें तो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, टोटली चेंज हो चुकी है। Education and teachers have slowly found that mobile phone can be turned into learning tools. तो एजुकेटर्स हैं, जो जो हमारे शिक्षक के हैं, जो हमारी बुक्स वगैरह लिखते हैं, जहाँ हमारे हमारे गुरु हैं, टीचर्स हैं, हैव स्लोली फाउंड, उन्होंने इस चीज़ को माना है, क्योंकि जैसे जैसे आगे आगे कोई ना कोई इन्वेंशन होती जाती है, या फिर हम डोर टू डोर, हमें हैंड टू हैंड किसी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज मिलती जाती है, किसी भी फील्ड में हम होते हैं, तो स्लोली फाउंड, उन्होंने ये पा लिया है, ये मान लिया है दैट मोबाइल फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन है, कैन बी टर्नड इनटू लर्निंग टूल। तो इनको सिर्फ हम एंटरटेनमेंट के बेस पर छोड़ के, अगर इनको छोड़ दिया जाए इस पक्ष को, टर्नड इनटू लर्निंग टूल्स, इनको लर्निंग टूल्स के तौर पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ करेंगे वो आगे बताएंगी। जैसे कि लर्निंग टूल की बात कर लें, जैसे हमने कोई मकान बनाना होता है तो हम कोई मैसन मिस्त्री वगैरह लगाते हैं, तो वो अपने टूल्स है वो साथ लेके आता है। या फिर हमने कोई कारपेंटर लेके आना है, घर पे कोई कारपेंटर का काम कराना है, कोई हमने कोई चीज़, इलेक्ट्रिशियन है, तो उसके अलग अलग टूल्स होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर कोई किसी मिस्त्री के पास या फिर किसी कारपेंटर के पास टूल ना हो तो क्या वो काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि टूल्स के बिना कोई भी काम नहीं होता है। इसी तरह से एजुकेटर, टीचर्स ने ये मान लिया है कि हम मोबाइल फ़ोन को लर्निंग टूल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। When phones used as appropriately, there can be various learning outcomes. तो अगर appropriately का मतलब क्या होता है? अगर सही ढंग से हम देयर फोन्स यूज, इनको अच्छी तरह से सही ढंग से यूज किया जाए, तो देयर कैन बी वेरियस लर्निंग आउटकम्स। तो सीखने के बहुत सारे पर्पस हैं, बहुत सारे नतीजे हैं, वो निकल के सामने आएंगे, अच्छे वाले नतीजे। मैनी मॉडर्न सेल फोन्स हैव द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ कंप्यूटर। तो अगर बात कर ले, जो स्मार्टफोन है, जो मोबाइल फ़ोन है, वो इतने अच्छे आ चुके हैं, इतनी उनमें पावर आ चुकी है, पोटेंशियल इतने हैं इनकी, उतनी जीबी या मेमोरी की बात कर लें हम, तो उतनी उनमें स्पेस हो चुकी है ऑफ कंप्यूटर्स। तो उन्होंने क्या कर लिया है, मोबाइल फ़ोन ने कंप्यूटर की जगह ले ली है। फ्रॉम द पास्ट डिकेड एंड द रिक्वायर ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट। तो कंप्यूटर्स की जगह उन्होंने ले ली है फ्रॉम द पास्ट डिकेड। अगर हम पिछले दहाकों की बात करें, पिछले 20 से 30 सालों से बात करें, उसके पीछे जाएं, एंड रिक्वायर ओनली फ्रैक्शन ऑफ, तो उन्होंने क्या, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ज़्यादा एनर्जी लगती थी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, रिक्वायर ओनली ये फ्रैक्शन, उनका बहुत छोटा हिस्सा है वो एनर्जी का चाहिए होता है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा मतलब चार्जिंग आप कीजिए, मोबाइल फ़ोन चार्ज हो जाता है, आपके लिए रेडी टू यूज़ हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धाम झाम की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी होती है इसको ऑपरेट करने के लिए। फॉर मैनी ऑफ द ईयर्स, अगर हम पिछले कुछ सालों से बात करें, द यूनाइटेड स्टेट्स कंसेप्चुलाइज्ड कंप्यूटर्स इन ट्रेडिशनल टर्म्स एज पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स।
तो काफ़ी साल पीछे चल जाए, यूनाइटेड स्टेट्स से अमेरिका से ही इसका कंप्यूटर की जो खोज हुई थी। तो कंसेप्चुअलिस्ट क्या था, कंप्यूटर को किस तरह से रखा जाता है, ट्रेडिशनल वे से, जैसे कंपनियां रखती थी बड़ी बड़ी, आम लोगों के पास नहीं होता था। ट्रेडिशनल जैसे कि कंपनियां थी, कोई फैक्ट्रीज थी बड़े बड़े, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होते थे, तो वो इसको रखते थे पर्सनल। कैसे रखते थे, पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कंपनी ने अपना उसमें डाटा रखा हुआ है तो उसका पर्सनल, कंपनी का अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है, और लैपटॉप्स होते थे उनके इंजीनियर्स के पास होते थे, जो कि उसको यूज करते थे, उसको यूजफुल काफी बनाते थे। उनका काम है लैपटॉप्स पे पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्टिकुलर कंपनियां होती थी यूनाइटेड स्टेट से अगर बात करें, तो उस तरह से इस चीज को रखा जाता था। लेकिन आज के समय की हम बात कर रहे हैं, बट रिसेंट टाइम, आज के समय की बात करें, मोर एंड मोर पीपल स्विचिंग टू पर्सनल डिवाइसेस। तो जो आम लोग हैं उन्होंने पर्सनल वो डिवाइस है वो कैसे ले लिए हैं, फॉर कंप्यूटरिंग करने के लिए उन्होंने किस चीज को, पर्सनल डिवाइस कैसे खरीदने शुरू कर दिया है। लैपटॉप तो चलो खरीदते हैं, लेकिन अब आम लोगों के लिए अगर बात कर ले, जो ज्यादा पैसा नहीं खर्च सकते हैं, एज सेल फोन और स्मार्टफोन, तो उन्होंने कंप्यूटरिंग के लिए अपने सेल फोन और स्मार्टफोन को यूज करना बहुत ही यूजफुल आइडिया उन्होंने निकाल लिया है, कि कोई जरूरत नहीं है आपको कंप्यूटर्स लेने की पर्टिकुलर, आप मोबाइल फोन पे ही अपने सारे काम, क्योंकि एप्स बहुत ज्यादा आ चुकी हैं फ्रेंड्स, तो उस तरह से आम लोगों की पहुंच में आ चुकी हैं। द पीसी मार्केट कंटिन्यू टू डिक्लाइन। तो अगर बात कर ले पर्सनल पीसी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर की मार्केट है, जो बहुत मुनाफा उसने कमाया है, बहुत लोगों को मतलब उनकी जेब पे हावी हो गई थी, पर्सनल कंप्यूटर नीड बन चुकी थी आज से 10 साल पहले, तो कंटिन्यू टू डिक्लाइन। तो अब क्या हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो रही है जो कंप्यूटर की मार्केट है। इन 2019 के बात करें तो वहीं से, जैसे कि कोरोना लास्ट में नवंबर 2019 में शुरू हो गया था, तो वहीं से वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। एंड कंप्यूटर सेल इफेक्ट, तो जो कंप्यूटर्स की सेल थी बहुत ज़्यादा, ग्राफ उसका ऊपर ही ऊपर जा रहा था, तो वो क्या हो गया, अफेक्ट, उसके ऊपर असर आ चुका है, वो डिक्लाइन होनी शुरू हो चुकी है। ऑन द अदर हैंड, अगले हैंड पे बात करें, स्मार्टफोन यूजर्स ग्लोबली इंक्रीज टू 3.2 बिलियन इन 2019। अगर हम स्मार्टफोन की यूजेस की बात कर लें, तो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड हम अगर इसकी गिनती करें, इंक्रीज कैसे बढ़ चुकी है, टू 3.2 बिलियंस, मिलियंस के भी आगे बिलियंस, जो कि 2019 में इसकी सेल हुई थी, एंड एक्सपेक्टेड 3.8 बिलियन इन 2021। तो कोरोना के बाद, जैसे कोरोना खत्म होना शुरू हो चुका था 2021 में, तो वहां पे 2019 में ही इस चीज को एक्सपेक्ट कर लिया गया था कि 3.8 बिलियन जो मोबाइल फोन की बिक्री है वो होगी कब, 2021 तक। तो अब तो स्टूडेंट 2022 भी एंड होने के आया है, तो आप खुद से ही अंदाजा लगा सकती है कि किस तरह से 3 से लेके ये बिलियन 4 से 5 बिलियन तक होने वाला है। डेटा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, वो भी आप मोबाइल पे करते हो। तो इस तरह से बहुत इजी बन चुकी है लाइफ। अटेम्प्ट टू डू समथिंग और सिंपल एज यूज एन इंटरनेट सर्च ओनली रिक्वायर टर्निंग ऑन ए फोन एंड ओपनिंग द ब्राउजर। अटेम्प्ट टू डू समथिंग, हमने कुछ करना है, हमने कुछ ढूंढना है। इंटरनेट की अगर बात करें, एज सिंपल, इतना सिंपल बन चुका है, इतना आसान हो चुका है, एज यूज एन इंटरनेट, इंटरनेट को यूज करना, छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट को यूज करना सीख चुके हैं। सर्च ओनली रिक्वायर, हमने कुछ सर्च करना है, क्या रिक्वायर करना होगा हमें, किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक इंटरनेट कनेक्शन की होगी। टर्निंग ऑन ए फोन, फोन को हम ऑन करेंगे, एंड ओपनिंग द ब्राउजर, और फोन में ब्राउजर फीचर है उसको हम खोलेंगे। फॉर टीचर दिस मीन सेविंग ऑफ टाइम। तो अगर सबसे पहले हम बात कर ले, स्टूडेंट को भी छोड़ के हम पहले टीचर्स की बात कर ले, दिस मीन सेविंग ऑफ टाइम, इसका सीधा से सीधा मतलब क्या है कि उनके टाइम की बचत हो जाती है। एज दिस अलाउज टीचर टू मूव क्विकली इन टू देयर लेसन, इसका सीधा मतलब क्या होता है कि टीचर्स है फटाफट से उन्होंने मोबाइल फोन के ऊपर अपना जो सब्जेक्ट है उसको खोला, उसके ऊपर मूव क्विकली इनटू देयर लेसन, जो भी वो लेसन पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर पहुंच गए, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू इंट्रोड्यूस न्यू टूल्स टू द स्टूडेंट एंड ट्रेन देम ऑन दोज टूल्स। तो सबसे पहले कंप्यूटर जब सिखाया जाता था, एज ए सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो सबसे पहले बच्चों को कंप्यूटर ऑन करना सिखाना है, उसको स्विच ऑन करना सिखाना है, फिर उसके फीचर एप्स के कैसे जाना है, तो यही तरह सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन अब टाइम है टोटली चेंज हो चुका है इनटू देयर लेसन। तो स्टूडेंट जो टीचर्स है, कंप्यूटर टीचर की ही बात कर लें, तो ये सब कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इस चीज़ को यूज्ड हो चुके हैं, इस चीज़ के लिए
बहुत ज़्यादा वो फ्रैंक हो चुके हैं, उनको किसी भी चीज़ की सिखाने की, आपको कंप्यूटर को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हैविंग टू इंट्रोड्यूस, कि उनको कैसे सिखाया जाए इंट्रोड्यूस, उनको कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए कंप्यूटर के साथ न्यू टूल्स, जो उसके बीच में न्यू टूल्स है उनको खोलना कैसे सिखाया जाए टू द स्टूडेंट्स, इस स्टूडेंट्स को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रेन देम ऑन दोज टूल, और उन टूल्स को चलाने के लिए भी उनको ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा से सीधा मतलब क्या है, टीचर कंप्यूटर के ऊपर गए, स्टूडेंट्स को उस बारे में सब कुछ पहले से पता है, उसके उस ऊपर उन्होंने जो अपने टॉपिक उस टीचर ने समझाना है सीधा उसी टॉपिक पे चले जाते हैं। तो कोई तामझाम की, कोई भी टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है टीचर्स के लिए। One of these ways was Twitter, as teacher can pass assignment and due dates which can help student to stay connected. वन ऑफ दीज वेज, उनमें से एक तरीके की बात करें, वाज ट्विटर। तो इसके ऊपर ट्विटर के बारे में सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो टीचर्स ट्विटर पे जाते हैं, कैन पोस्ट असाइनमेंट, तो जो भी स्टूडेंट उनके साथ कनेक्टेड है, पोस्ट अपनी असाइनमेंट है, कभी बच्चा गैर हाजिर है या फिर वैसे भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपनी क्लास को असाइनमेंट है वो पोस्ट करनी है, एंड ड्यू डेट्स हैं उसके बारे में, जैसे कोई असाइनमेंट पहले से करवा रखी है या फिर करवानी है, ड्यू डेट्स का कोई इसमें इशू नहीं है, विच कैन हेल्प स्टूडेंट टू स्टे कनेक्टेड। इसके साथ क्या होता है कि स्टूडेंट अपने टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। फोटोज एंड वीडियोज कैन बी एडेड टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए फोटोज हैं, वीडियोज हैं, कैन बी ऐड की जा सकती है मोबाइल फोन के ऊपर ही टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर किसी स्टूडेंट से, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो आपने पावर पॉइंट पे कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। देयर आर डिफरेंट एप्स, बहुत सारी एप्स हैं टू हेल्प डिलीवर इंस्ट्रक्शंस एंड लेसन टू द स्टूडेंट। तो वहाँ पे बच्चों की, स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सकती है, डिलीवर, उनको कोई भी मैसेज आपने प्रेजेंटेशन का कोई डिलीवर करनी है, असाइनमेंट की बात, इंस्ट्रक्शंस देनी है उनको किसी भी टॉपिक के बारे में, एंड लेसन, कोई भी लेसन बच्चों को पढ़ाना है टू द स्टूडेंट। एंड दीज एप्स टारगेट डिफरेंट सब्जेक्ट, तो ये डिफरेंट तरह की वो एप्स हैं, टारगेट करती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड, उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके जो वीडियोज है वो ओपन हो जाती हैं, एंड कैन हेल्प एंगेज स्टूडेंट। तो इससे जो स्टूडेंट है आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एंगेज का मतलब होता है कनेक्ट रहना, मोर क्लोजली विद देयर लेसन, तो अपने लेसन के साथ वो क्लोज रहते हैं। स्टूडेंट कैन टेकिंग ए फॉरेन लैंग्वेज कोर्स, तो अगर इसके नेक्स्ट एडवांटेज की हम बात करें तो स्टूडेंट कैन टेकिंग, तो वो ले सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज कोर्स। किसी बच्चे में तमन्ना होती है कि मैंने इंग्लिश, तो चलो बेसिकली हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, इंग्लिश मीडियम भी है, लेकिन किसी बच्चे ने फॉरेन कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए भी जो कोर्स है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर अवेलेबल हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया जाता है कि किस तरह से उसकी जो वोकेबलरी है आपने सीखनी है। जैसे हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं वैसे ही हमने कोई और लैंग्वेज सीखनी है, फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, हमने फॉरेन कंट्री में सेटल डाउन होना है तो वहाँ जाके आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली, क्योंकि उसका ऑलरेडी हमने सबसे पहले फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कर लिया है, तो वहाँ जाके हमने डीलिंग करने में हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। As can be seen by these brief review, there are multiple apps to instruction that can help enhance classroom apps. तो इस तरह से हमने पूरा ब्रीफ में सारा रिव्यू देखा है कि किस तरह कंप्यूटर को हम मोबाइल फ़ोन को एजुकेशनल टूल के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपली एप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, दैट कैन हेल्प इनहांस क्लासरूम एप्स। तो इस तरह से क्लासरूम में एप्स है वो इनहेंस होती रहती हैं, डे टू डे बच्चे उसके बारे में टच टू टच आते रहते हैं। विच आर बेनिफिशियल टू बोथ स्टूडेंट्स, तो किसके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है ये, टू बोथ स्टूडेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए भी। दिस हेल्प स्टूडेंट्स स्टे ऑन टॉप ऑफ देयर वर्क मोर क्लोजली, तो इससे हेल्प क्या होती है, स्टूडेंट्स है स्टे ऑन द टॉप, वो टॉप पे रहते हैं देयर वर्क, जो भी अब वो काम कर रहे हैं। तो अगर आप वो कंप्यूटर के टच में रहते हैं तो पूरी वो टॉप में रह सकते हैं। अपनी जो टीचर्स के पहले ही उन्होंने अपना सब्जेक्ट पढ़ लिया होता है, मोर क्लोजली, अच्छे तरीके से क्लोजली, बिल्कुल उसको ब्रीफली हम पढ़ सकते हैं, उसका सेंट्रल आइडिया दे सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात करें, सेंट्रल आइडिया देख के हम पूरी पॉइंट के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने लगा है जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ है।
तो स्टूडेंट मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है कि मोबाइल फ़ोन को कैसे हम यूज़ करके एजुकेशन सिस्टम को अपने को अपडेट कर सकते हैं। हम टाइम के साथ अपडेटेड होते रहते हैं। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने एंटरटेनमेंट गेम्स के लिए ही मोबाइल फ़ोन को रखना है, बल्कि हमने इसको एजुकेशनल जो टूल्स के तौर पे यूज़ करना है। किस तरह से हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और आगे के आगे इन टच में जाके ऐप्स वगैरह खोल के वहाँ पे अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।